वो जो लोग आज भी समाजवादी की तरफ से दलाली करने वाले हैं, जो लोग आज मुखबरी कर रहे हैं, भाई उनको तो बैरिस्टर उसद्दीन ओवैसी साहब को वो तो लगेंगे कि बी टीम है, लेकिन असल में बी टीम बाद में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खां के घर पर ला सकता है। ये भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे हम। दूसरी बात सरकार बना के दिखाते कोई भी, तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज एक बार वोट देंगे तो हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं चाहिए। पिछली मर्तबा जिस इलेक्शन जो बिहार में हुआ था तो नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने दोनों ने मिलकर के बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। नीतीश कुमार ने चीख कर कहा था कि बीजेपी को अगर रोकना है तो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को वोट देना है, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन ओवैसी साहब जब पिछले इलेक्शन में वहां पर गए थे तो ओवैसी साहब ने कहा था अपनी स्पीच में खुद कि आप ये देख लीजिएगा, आप ये जब नीतीश कुमार जीत करके आएगा तो उसके आने के बाद में कुछ ही दिनों बाद ये एनडीए की गोद में बैठ जाएगा जाकर के, और वैसे ही हुआ। थोड़े दिन वहां पर सरकार बनाई, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद में नीतीश कुमार ने जाकर के बीजेपी के साथ में सरकार चलाई और पूरे 5 साल फिर उसको सरकार को चलाया। ओवैसी साहब ने जो कहा था वहां पर वही हुआ। हमने वहां के लोगों ने ओवैसी साहब की बात को अगर पहले ही फॉलो करते तो वहां पर नीतीश कुमार की जगह पर वो तेजस्वी यादव को बनाते और ओवैसी साहब की कुछ सीटें ला करके अगले इलेक्शन में वो ओवैसी साहब को शामिल करते, ना कि नीतीश कुमार को। लेकिन वहां पर ये हुआ। अब कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो है मतलब ये कि ओवैसी साहब ने बनवाया, तो ओवैसी साहब ने तो वहां पर कुल 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, तो 20 सीटों पर आपने कैंडिडेट उतारे, 5 में आपने जिता लिए, बाकी पर तो मतलब ये बीजेपी जीती है, तो उसमें ओवैसी साहब का तो कोई रोल है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर हम हर इलेक्शन में यही कहते रहेंगे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो ओवैसी साहब को वोट ना दो, हम अगर ये सोच करके हर बार ओवैसी साहब को रिजेक्ट करते रहेंगे तो मुसलमान, ऐसे समझ लीजिएगा, मुसलमान, दलित, राजभर समाज के लोग और जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि हर बार अपने आप को धोखा देंगे। हम लोगों को अगर मुत्तहिद होना है तो जैसे ओवैसी साहब ने अभी बहराइच में आए थे, उन्होंने कहा था MY फैक्टर नहीं चलेगा, अब जो यूपी में फैक्टर चलेगा वो A to Z फैक्टर चलेगा। तो हम लोग जो हैं अब A to Z फैक्टर पर काम करेंगे, MY फैक्टर पर काम नहीं करेंगे। देखिए MY फैक्टर पर दिक्कत ये है, प्रॉब्लम हम सबको ये है कि जैसे कि हम अखिलेश यादव की सरकार बना देते हैं, ठीक है, अच्छा विकास करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के मुकाबले उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भर्ती होती है, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां पर मुसलमान को न रख करके वहां पर यादवों को रख दिया जाता है। तो हम लोग भाई सरकार बनाने का ठेका लिए हैं, लेकिन जब कहीं वैकेंसी निकलेगी, जब कहीं गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो वहां पर वो यादवों को रखेंगे। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अब हमें भाई वोट के लिए जब हम वोट देंगे तो हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं चाहिए। अब बराबरी की बात हो, एक बात आप अभी देख जैसे आप लोग कह रहे हैं हमारी यूपी में कितनी सारी मॉब लैंचिंग होती है, माँ बेटियों के साथ में कैसे कैसे गलत उपयोग होता है। अभी एक अति नरसिंहानंद किसी मंदिर का महान पुजारी है, उसने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। मैं मानता हूँ अखिलेश साहब सत्ता में नहीं है पर विपक्ष तो है, वो सवाल तो उठा सकते हैं, हमारे मुसलमानों का वोट चाहिए उन्हें, पर वो हमारे फेवर में कभी खड़े नहीं हुए। अगर खड़े हुए तो आप, मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूं कि आप बताएं हमें एक बात कभी वो खड़े हुए हो। तो आजम खान साहब समाजवादी के गद्दावर लीडर हैं और सब लोग उनको मानते हैं कि बहुत ही गद्दावर लीडर हैं, और उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी भी बनाई, मुसलमान उसके की भी तारीफ करते हैं। लेकिन हमने ये देखा जिस वक्त से माननीय आजम खान साहब जेल में, तो ना ही तो मुलायम सिंह ने कुछ कहा, ना ही अखिलेश यादव ने कुछ कहा, नहीं उनकी पार्टी के रामगोपाल साहब ने कुछ कहा, नहीं शिवपाल यादव, किसी भी समाजवादी के लीडर ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। एक कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी सिर्फ ओनली फॉर, और वो भी झूठी खबर थी कि माननीय सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आजम खान साहब से मुलाकात करेंगे रामपुर में आने के बाद में। दूसरे दिन हमने ये देखा और सब लोगों ने ये देखा कि गाड़ियों पर गाड़ियां, अखिलेश यादव को भी रामपुर आना पड़ा और कांग्रेस के लीडरों को भी आना पड़ा, और ऐसा कोई नेता नहीं था जो समाजवादी का वहां पर आजम खान साहब के यहाँ पर नहीं पहुंच गया था। अरे जिसकी अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर ला सकता है, तो मैं जानता हूं अगर सच में आजम खान से मिलने ओवैसी साहब चले जाएं तो हिंदुस्तान में यूपी में सरकार ला सकते हैं, यूपी में सरकार ला सकते हैं। हम नहीं कहते हैं, देखिए हमारे कैंडिडेट 100 सीटों पर खड़े होंगे, माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कहना है कि हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 सीटों से हम मानते हैं हम अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हमारा कहना यह है हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करने के बाद में, हम अपने कैंडिडेटों को जिताने के बाद में अगर बीएसपी को जरूरत पड़े सरकार बना ले गठबंधन से, समाजवादी को जरूरत पड़े गठबंधन बना ले, इन दोनों के लिए खुले हुए दरवाजे हैं। और बाकी हमारे अलायंस के साथ में जो हमारा मतलब ये है, राजभर साहब के सामने जो
अनाउंसमेंट हुआ है उसके साथ जो हमारे दल हैं वो तो हैं ही हैं, जो भागीदारी संकल्प मोर्चे के लोग हैं वो तो सब हैं ही हैं। लेकिन बड़ी पार्टियों को अगर मान लिया अखिलेश यादव को अब इस बार सरकार बनाना है तो हमें इतना पता भाई, हमने जो है मतलब साइंस को उसको पढ़ा है, हमने अपने यहाँ के इतिहास को पढ़ा है। हमारे यहाँ यूपी में 140 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। हम 140 सीटें मुत्तहिद होने के बाद में जिता सकते हैं। 202 सीटों पर यूपी में सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाती है भैया, जिसको मिल जाते हैं। 140 सीटें हम देंगे मुत्तहिद होने के बाद में भैया, 60 सीटें आप लेकर के आ जाओ, जिसे हिम्मत हो वो सरकार बना लो साथ में आकर के। हमारा तो भाई इतना है। ओवैसी साहब ने कहा 100 सीटें हम देंगे और बची 60 सीटें ये चाहे बीएसपी लेकर के आ जाए या समाजवादी लेकर के आए। बेहतर होगा कि माननीय अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, बेहतर होगा ओवैसी साहब से आगे 2 कदम बढ़े और आकर के हाथ मिलाएं और माननीय ओवैसी साहब को अपने सीने से लगाएं, बेहतर होगा। और मिलकर के मुत्तहिद होकर के काम करें, इसलिए कि अब माननीय अखिलेश यादव जी, अब हम आपके बहकाए में नहीं आएंगे। अब हम अगर बहकाए में अब नहीं आने वाले, अगर हमें वोट देना है तो भाई अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। और मैं ही नहीं, इस वक्त के जितने भी नौजवान है ना, ये सब जाग चुके हैं। और जब ये जाग चुके हैं ना तो ये जिस करवट भी बैठेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, ये एक तरफ को मतलब ये बहुत अच्छा मीजान बदल के बैठे। ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को जिताने का काम किया था। नोट अवेलेबल भाई, आप गलत कह रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी भैया खुद एनडीए को छोड़ करके भैया इसी सरकार में 2017 के बाद में लात मार करके आ गए। ज्वाइन क्यों किया था? किसको? अरे भाई, तो ऐसे तो मुलायम सिंह ने भी एक जमाने में सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ में, बीएसपी ने भी बनाई थी। नहीं, सरकार बनती है तो बाद में देखिए मेरी बात सुनिए। राजभर साहब ने जब उनके समाज की बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज जब उनकी बात को नहीं सुना जा रहा उन्होंने छोड़ दिया। आज वो ओवैसी साहब के साथ में है तो भाई अब ये मिलकर के जब संकल्प मोर्चा बनाया है, ये मुत्तहिद हो गए हैं तो भाई अब जो ओवैसी साहब ने कहा है कि एम भाई कनेक्शन नहीं चलेगा, अब A to Z वाला वो चलेगा कम्युनिकेशन। इसमें भाई हिंदू धर्म के भी सब लोग होंगे और मुस्लिम जातियों के भी सब लोग होंगे। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब से अखिलेश यादव आन के गले लगे जी मिले। अभी जो पहले मतलब मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहे जाते हैं आजम खान नेता कहे जाते हैं जी, क्या आजम खान बड़े नेता है जी। जब आजम खान की ही अखिलेश यादव की सरकार में नहीं चल रही तो ओवैसी साहब की क्या चलेगी किसमें सरकार बनने? हाँ भाई, गठबंधन में साझेदारी जब होगी तो चलेगी। हमने ये देखा है कि बिहार की जब 5 सीटें आई थी, जब शाम को क्लियर हो गया था तो उस पे हेडलाइन आज तक के चैनल पर मैंने ये देखी थी कि ओवैसी की 5 सीटों की हो सकती है अहम भूमिका। और हम ये अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा कर रहेंगे, डंके की चोट पर दिखा कर रहेंगे हम। ये दूसरी बात, बिना ओवैसी साहब के सरकार बना के दिखा दे कोई भी तो हम इस बात का दावा करते हैं। आज एक बात और मैं आपको बता दूं, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब सीए एनआरसी के ऊपर मुद्दा चल रहा था तो सब पूरी हिंदुस्तान की आवाम खामोश थी भैया। मुसलमान भाइयों को भी ये पता नहीं था कि हमारे साथ में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझे कि नहीं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में जिस वक्त ये एनआरसी और सीए का जब फाइल पर्चे को फाड़ा था ना, कानून की कॉपी को, तो भाई पूरे हिंदुस्तान को पता चला गया कि कोई मुसलमानों की आवाज उठाने वाला है और सबको पता चल गया। फिर भी मुस्लिम समाज उन्हें बीजेपी के बी टीम कह रहा है। एक बात सुनिएगा मेरी भाई, वो जो लोग आज भी समाजवादी की तरफ से दलाली करने वाले हैं, जो लोग आज मुखबरी कर रहे हैं भाई, उनको तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो तो लगेंगे कि बी टीम है, लेकिन असल में बी टीम तो वो ही है। हमने इसी इलेक्शन में देख लिया, अभी जिला चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ था इसमें देख लिया, फिर मुख्य इलेक्शन जो हुआ था इसी में देख लिया। जो समाजवादी के जीते हुए थे जिला सदस्य थे ना, जिला पंचायत सदस्य, भैया 1-1 करोड़ रुपए लेकर के ना बीजेपी को वोट दे दिए। तो भैया बी टीम ओवैसी साहब के हुए क्या वो लोग हुए? फिर भी समाजवादी के तो हुए ना। हमारी वफादारी देखो कि समाजवादी बीजेपी के सामने फिर भी हमारे प्रत्याशी हाफिज आमिर साहब ने समाजवादी को वोट देने का काम किया है। जिला पंचायत के चेयरमैन समाजवादी को वोट दिया, फिर भी समाजवादी को हाफिज आमिर साहब ने जिला पंचायत समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया। फिर भी आप लोगों के साथ विश्वासघात हो गया ना। जिला पंचायत चुनते हैं आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को, लेकिन वो समाजवादी में चले जाते हैं। नहीं भैया, इसमें उसकी क्या बात है? उन्होंने वोट इसीलिए दिया ना कि समाजवादी का चेयरमैन अगर बनता है तो भाई उसको अगर वोट दिया तो वो उससे विकास कराएंगे, कहने के जिम्मेदार है वो, तो उन्होंने इसलिए दे दिया। अब भैया एक कैंडिडेट से हमारा तो चेयरमैन बनेगा नहीं, और हमारा जब चेयरमैन नहीं बनेगा, एक सदस्य को हमने जिताया तो भाई हम उसे घर में रखकर थोड़ी बैठेंगे, उससे भी तो हमें विकास कराना है। मतलब उम्मीद है समाजवादी पार्टी में अगर जाएंगे तो विकास होगा। भैया हमारा विकास तो होगा। के लिए वोट दिया था ना हमने। ओवैसी साहब ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हमारे पास ऐसा दिमाग है, हमारे पास ऐसी सोच है जो हम यूपी में आने के बाद में विकास कर सकते हैं। तो भाई हमें तो विकास की जरूरत है। आप तो खैर जर्नलिस्ट हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पर आप भी उसी टॉपिक को पकड़ते हैं जो हमारे खिलाफ होता है। ऐसा क्यों?
कि आप तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, तो आप किस बात को उठाएंगे? जो मुद्दे की बात होगी उसको उठाएंगे। आप अकेले हैं तो समाजवादी पार्टी में जाने की जरूरत क्या, अकेले रहिए ना। हम तो दूसरी समर्थन पार्टियों को समर्थन देने के लिए तैयार हमारी है, पार्टी बस का सिवाय ये एक बीजेपी को। अगर बीजेपी को रोकना है तो मिलकर के चुनाव लड़े, तभी बीजेपी को रोक सकते हैं। इसीलिए हमने जिला पंचायत के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करके ये संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव फिर भी हम आपके साथ वफादारी करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे साथ बिल्कुल दोगलापन कर रहे हैं। अगर बीजेपी को रोकना है तो हमारे साथ में आना पड़ेगा। आपको 2019 का परिणाम मैं बता देता हूँ। 2019 के अंदर जो जहाँ पर समाजवादी के मुसलमानों ने वोट दिया है ना, वहीं पर जीते हैं। हिंदू एरिया में क्यों नहीं जीते आप ये बताइए मुझे। उनकी नाकामियां नहीं तो वो ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है। तो तभी तो वो कह रहे हैं ना कि जहां देखिए, समाजवादी पार्टी की सीट निकलने की उम्मीद है वहां पर ओवैसी साहब। देखिए पहले हमारे पास लीडर नहीं था। मेरी बात सुनिए, माननीय इंशाल्लाह 2024 के अंदर हम एमपी की सीट लड़ने का काम करेंगे 2024 में। अच्छा भैया एक बात बताइए, आपने कहा जहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट होता है ओवैसी साहब वहीं पर कैंडिडेट उतारते हैं, तो भैया एक बात तो बताइएगा, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर के किसी ऐसी सीट पर जहाँ पर जाट हो, जहाँ पर यादव हो और वहाँ पर जहाँ पर ओवैसी साहब जाकर के अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार देंगे तो क्या यादव और जाट वोट दे देंगे? बताइए भैया आप ही, यादव एंड जाट वोट दे देंगे क्या? हाँ, तो वहाँ से और पार्टी की सीट क्यों हटानी है? किसको? जिस संभल के अंदर समाजवादी पार्टी की सीट क्लियर बताई जाती है। भैया एक बात तो बताइएगा, अगर हम अखिलेश यादव साहब को अगर हम नहीं मजबूर करेंगे ओवैसी साहब से मिलने के लिए इस तरीके से, तो भैया हमारा मुसलमानों का मुत्तहिद होना कहाँ से शुरू होगा? भाई हमें यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ पर सीटें हैं वहाँ पर हमें मुस्लिम क़यादत चाहिए और जहाँ पर यादव ज्यादा है भाई अखिलेश यादव साहब वहाँ पर जाकर अपनी मजबूती दर्ज करें। यहाँ पर हम करेंगे वहाँ पर वो करेंगे, तभी मुत्तहिद हो सकते हैं भाई, जब भी सरकार बन सकती है, वरना ऐसे नहीं बन सकती है। भाई हमने बिरयानी इस तरीके से जो है ना इन लोगों की बहुत खा ली कि बोर्ड इलेक्शन के टाइम पर आए और मुसलमानों को बिरयानी खिलाई और बिरयानी खिलाने के बाद में भैया भूल गए। अब भाई हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और हैदराबादी ओवैसी साहब के साथ रहेंगे, बस ओनली फॉर। हम तेज बात उसमें पत्ता नहीं पड़ता भैया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जब मतलब हम 20 साल की उम्र में आज तक भी हमने ऐसा लीडर अपनी कौम के लिए नहीं देखा जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी कौम के लिए। और मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे दलित, आदिवासी, सभी लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। और ये जो अखिलेश यादव के जो जितने भी मतलब MP MLA साहब हैं, मतलब ये कोई काम करके तो दिखाते नहीं हैं। आप हमारे संभल का देख लीजिए, हमने इनको 2012 के अंदर 18% आरक्षण देने की बात करी थी अखिलेश यादव ने कि 18% आरक्षण आपको देंगे हम, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया? कुछ भी नौकरियां नहीं है मुस्लिमों की हमारे यहाँ। मतलब यहाँ तक कि कोई संभल में यूनिवर्सिटी नहीं है, आप देख लीजिए पढ़ाई के उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। खाली ये वोट लेने का काम करते हैं और मुस्लिम कौम को वोट लेने के बाद में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे टेस्ट ही नहीं आए किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो इस तरीके से होना है कि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर चुनाव जिंदाबाद 100 सीटें कैसे होंगे? कुछ सपा में है, कुछ बसपा में है, वो हम देखो जी ऐसा है, हर एक धर्म के एंगल से राजनीति जो करेगा वो तो बेकार इंसान, कोई भी हो धर्म के एंगल से तो राजनीति करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो तो शुरुआत में कहा ना कि हमारी कौम के लिए जिस तरह से ओवैसी जी ने आवाज उठाई है ऐसा किसी ने देखिए हमारे मसीहा जो अब तक बन के रहे हैं वो अखिलेश यादव बन के रहे, लेकिन उन्होंने करा कुछ नहीं है हमारी कौम के लिए। अच्छा। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राम गोपाल यादव जी MP रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी रह चुके हैं, और यहाँ पर देख लीजिए आज भी समाजवादी का ही कब्जा है। MP भी जी वर्ग साहब भी हमारे मतलब नहीं, वो उनकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो कौम के रहनुमा है, आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। उठाते हैं तो नहीं वो आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ। जी तो आवाज उठाते हैं, आपके मुद्दे पर उठाते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, हमारी पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके हाथ में जो कमान है ना वो हक और सच बोलने के लिए है। और उसको हमारे मतलब 540 MP लोकसभा के अंदर है। आप देख लीजिए सबसे बेबाक लीडर की आवाज़ अगर किसी की उठती है तो वो इम्तियाज जलील की उठती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। आप देख लीजिए बिहार के अंदर हमने 5 सीटों पर कब्जा किया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट मतलब 5 MLA की सीटें आई हैं वहाँ पर। आप देख लीजिए मतलब सब अच्छे तरीके से विकास की लहरें बह रही मतलब
बीजेपी को एनडीए की सरकार बनवा दी। नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सभी लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर बीजेपी मतलब ऐसा कहीं कुछ ऐसा नहीं है। इस पर मैं आपको हमेशा बिल्कुल- सवाल उठाते ही रहा है और हमेशा उठाते ही सवाल रहेगा। उठाता है। और मैंने तेजस्वी यादव का खुद इंटरव्यू देखा, उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी साहब के आने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बात ये मैं आपको बता दूं,